हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सांप्रदायिक पंचायत का जनक कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड यूरिन, बी लॉर्ड रीडिंग, या फिर डी रेडमे मैकडोनाल्ड। तो जो सही आंसर है वो है रेडमे मैकडोनाल्ड। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें दलित वर्ग के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान रखा गया था। गांधी जी ने इस निर्णय के विरोध में अनशन शुरू कर दिया था और बाद में जाकर 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और दलित वर्ग के नेता जो है अंबेडकर के बीच जो है पुनः समझौता के माध्यम से इस समस्या का समाधान कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन गैस एक मिश्रण है। ऑप्शन ए ब्यूटेन और हाइड्रोजन का, बी ब्यूटेन और ऑक्सीजन का, सी ब्यूटेन और प्रोपेन का, और फिर डी मेथेन एवं ऑक्सीजन का। तो जो सही आंसर है वो है सी ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। इंडियन गैस जो है ब्यूटेन और प्रोपेन का जो है मिश्रण है। यह पेट्रोलियम गैस जो है कुएं से निकलती है। इसमें 95% जो है हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मेथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली इस गैस को द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होता है तथा इससे होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक जो है उसको मिलाया जाता है, ताकि इसके रिसाव से उसकी गंध को पहचाना जा सके और रिसाव को बंद किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, बी लेटराइट मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी रेगुर मिट्टी। तो सही आंसर है रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ये मिट्टी जो है मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में पाई जाती है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होने के कारण इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अब जो यहाँ एक नया क्वेश्चन बन के आता है वो ये है कि काली मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी। और जो एक और क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, घुमा फिरा करके काली मिट्टी का ही है इसमें, तो प्लीज़ इसको रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऑप्शन ए पुरुषणी, बी सरस्वती, सी आशा और डी अश्विनी। तो जो सही आंसर है वो है पुरुषणी। 10 राजाओं का युद्ध जो है वो पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। पुरुषणी नदी जो है वो आधुनिक रावी नदी जो है उसको माना गया है, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने उन विरोधी जातियों जो थी उनको हराया था। भरत जनों के लोगों ने इस युद्ध के बाद निश्चित रूप से जो कहा जाएगा अपना प्रधानता जो है आर्यों के बीच स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ियों पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थीं? ऑप्शन ए अजीवक, बी महासंघिक, सी निष्गंठ, डी थेरवादी। तो जो सही आंसर है वो है ए अजीवक। अशोक ने जो गया जिले में बराबर की पहाड़ियों पर अजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं जो है खुदवाई थीं। राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में जो है अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में जो 2 गुफाएं हैं अजीवक संप्रदाय को प्रदान की थीं। अगला
क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए 17, बी 19, सी 24 या फिर डी 25। तो जो सही आंसर है वो है सी 24। संविधान के अनुच्छेद जो 24 है उसके अनुसार जो है 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। और फिर जो है अनुच्छेद 17 जो है इसके अंतर्गत जो अस्पृश्यता का अंत का वो है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, और अनुच्छेद जो 23 है उसमें जो है वो मानव के दुरुपयोग और बलात्श्रम से प्रतिषेध किया दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू द्वारा, बी नरेंद्र देव द्वारा, सी राजेंद्र प्रसाद द्वारा या फिर डी जेबी कृपलानी द्वारा। जो सही आंसर है वो है ए जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। इस सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी सिकंदर लोदी। तो जो सही आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है एक बहुत महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की जो है उपाधि धारण की थी और उसे अपने सिक्कों पर अंकित भी करवाया था। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म को चलाने की भी उसका अभिलाषा थी। लेकिन उसके जो वफादार मित्र और कोतवाल था अलाउद्दीन मुल्क की, उसकी सलाह पर जो है उसने बाद में जा कर के आगे का ये जो विचार उसने छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए होम रूल की घोषणा के बाद, बी बंगाल विभाजन के बाद, सी दांडी मार्च के बाद या फिर डी कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। तो सही आंसर है दांडी मार्च के बाद। महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिन में जो है लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा करके दांडी स्थान पर पहुँचे, और जहाँ पे 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। अब जो यहाँ क्वेश्चन बनता है वो ये कि गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो आंसर है साबरमती आश्रम से। और फिर दूसरा ये है कि ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो यहाँ पे है कि नमक कानून तोड़ने से है। अगला क्वेश्चन है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? ऑप्शन ए परासरण, बी विसरण, सी पृष्ठ तनाव या फिर डी जीव द्रव संकुचन। तो जो सही आंसर है वो है सी पृष्ठ तनाव। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण जो है मेन तेल का पृष्ठीय तनाव है। पृष्ठीय तनाव के कारण केशिकार्षण होता है, जिसके फलस्वरूप जो है द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश करके ऊपर चढ़ सकता है। क्वेश्चन है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, सी विधानमंडल या फिर डी क्षेत्रीय परिषदें। तो जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार जो है संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार जो है संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची
में उल्लिखित नहीं है वह विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत की संसद, सी भारत के प्रधानमंत्री या डी संघीय वित्त मंत्री। तो सही आंसर जो है वो होगा भारत की संसद। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए जो है संसद का अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। संचित निधि से निधि निकालने के लिए जो है अनुच्छेद 104(द) के तहत संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। विधेयक पारित होने के बाद संचित निधि से निधि निकाली जा सकती है। क्वेश्चन है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी मंत्रिपरिषद द्वारा, डी उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो सही आंसर जो है वो डी उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं हो सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है ये 6 वर्षों का होता है और 1/3 सदस्यों का निर्वाचन जो होता है हर 2 वर्ष पर किया जाता है। क्वेश्चन है, कौन सा अभयारण्य गैंडे के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए काजीरंगा, बी गिर, सी रणथंभौर और डी कॉर्बेट। तो सही आंसर जो है वो है काजीरंगा। एक सींग वाले जो गैंडा है इसके लिए काजीरंगा अभयारण्य जो है वो मेन प्रसिद्ध है। उसके अलावा फिर ये गिर, रणथंभौर और कॉर्बेट उद्यान जो है ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, मिलान करने वाले। राष्ट्रीय उद्यान का जो है उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए या फिर किस पशु से संबंधित है उससे सुमेलित कीजिए। तो चलिए, जो इसमें है ये ए राष्ट्रीय उद्यान वाला जो है, इसमें राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में सही सुमेलित है। फिर अगला जो है बी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में पाया जाता है, ये सही है। फिर है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उड़ीसा में है, सही है। अगला जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान नहीं होगा, ये असम है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप रट लीजिए, बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? ऑप्शन ए लाइकेन, बी फल, सी मनी प्लांट, डी अमरबेल। तो सही आंसर जो है वो है लाइकेन। लाइकेन जो है वो पेड़ों की छालों पर उगे हुए होते हैं। लाइकेन के शरीर का निर्माण जो होता है वो सेल और कवक के द्वारा होता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर ही पड़ता है क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं जो कि प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं। क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील सीमा बनाती है? ऑप्शन ए कीनिया और इथियोपिया के बीच, बी युगांडा और तंजानिया के बीच, सी जाम्बिया और मोजम्बिक के बीच, डी जायरे और अंगोला के बीच। तो सही आंसर जो है वो युगांडा और तंजानिया के बीच है। अब ये जो विक्टोरिया झील है ये युगांडा और तंजानिया के साथ साथ कीनिया के मध्य भी सीमा बनाती है। यह झील जो है 2 दरार घाटियों के मध्य स्थित ताजे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए बैरन द्वीप, बी नरकोडम, सी मिनिकॉय, डी अमीन द्वीप। सही आंसर है बैरन द्वीप। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप ही है।
ये अंडमान निकोबार द्वीप पे स्थित है। और नरकोडम द्वीप जो है वो बैरन द्वीप के पास अंडमान निकोबार में ही स्थित है। अब मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। अब यहाँ जो नया क्वेश्चन बनता है वो ये कि मिनिकॉय द्वीप कहाँ स्थित है, तो आंसर है अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1904 में, ऑप्शन सी 1906 में, या फिर ऑप्शन डी 1970 में। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए 1911 में। 11 दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन के समय उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा कर दी। घोषणा के अनुरूप जो है बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। इसमें उड़ीसा और बिहार को इससे अलग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऑप्शन ए द्रवण के कारण, बी वाष्पीकरण के कारण, सी ऊर्ध्वपातन के कारण, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सही आंसर है वो होगा बी वाष्पीकरण के कारण। मिट्टी के घड़े की जो दीवार होती है वो असंख्य उसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों से पानी का रिश्ते रहते हैं जिस कारण घड़े की सतह पर हमेशा गीलापन रहता है। छिद्रों से निकलने का वाला पानी जो है उसका वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। जिस सतह पर वाष्पोत्सर्जन होता है वह सतह ठंडी हो जाती है, मतलब कहा जाए एक तरह से उस सतह का जो तापमान है वो गिर जाता है। इस कारण से घड़े का पानी जो है वो ठंडा बना रहता है। अगला क्वेश्चन है हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। ऑप्शन ए पूर्ववर्ती अपवाह का, बी अनुवर्ती अपवाह का, सी परवर्ती अपवाह का और डी अध्यारोपित अपवाह का। तो सही आंसर जो है वो पूर्ववर्ती अपवाह का। जो पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का तात्पर्य है ऐसे अपवाह प्रणाली से है जिस पर संरचना खंड के उत्थान का प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कोई नदी अपनी घाटी का विकास कर चुकी है एवं उसके पश्चात नदी के मार्ग में उत्थान होता है एवं नदी ऊंचे उठे हुए स्थल खंड को काट कर अपने पुराने मार्ग पर कायम रहती है, तो ऐसे अपवाह प्रणाली को पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली कहते हैं। अब जो भारत में है ये सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये जो तीनों नदियां हैं ये पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन। तो ये थे जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो अपने ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।